स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सीएसआर दिसंबर 2025 की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है। लगभग 81 डेज का समय अभी बाकी है। तो रिपीटर्स बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। रिपीटर्स बच्चे इस बार बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। उसका पहला रीजन तो यह है कि अभी फ्रेशर्स को ज्यादा टाइम नहीं मिला है, प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिला है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इन 81 डेज को आपको किस तरीके से फ्रेम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। टोटल जो आपका टाइम है उसको मैंने दो फेज में डिवाइड किया है। पहला फेज आपका 31 अक्टूबर तक का रहने वाला है और अगला फेज आपका 31 अक्टूबर से आपके 18 दिसंबर तक का रहने वाला है। पहला फेज 31 अक्टूबर तक का रहने वाला है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहला फेज आपको 31 अक्टूबर तक फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है सिलेबस, रिविजन, पीवाई की यूनिट टेस्ट। दिखने में कॉमन दिख रहे हैं लेकिन इनको फॉलो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सिलेबस के ऊपर सबसे पहले जाऊं तो आपको 220 प्लस मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। इतने टॉपिक आपको कवर अप करने हैं कि आपके 220 प्लस मार्क्स उसके अंदर कवर हो जाएं। इसमें आप एक ब्रांच कंप्लीट करके जाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। दूसरी ब्रांच में से आप कोई भी एक सिंगल टॉपिक बड़ा लीव कर सकते हो और तीसरी ब्रांच में से आप कुछ और टॉपिक एड ऑन कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी यही बोलेंगे कि तीनों ही ब्रांच करके जानी चाहिए, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस करके जाते हो ना तो आपको 60 के 60 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और पेपर में आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। जिस टाइप के क्वेश्चन अभी पेपर में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में आपका लगभग 1 मिनट तो मानकर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सी सेक्शन में ही 60 मिनट अगर पढ़ने में दे दोगे तो सोल्व कब करोगे क्वेश्चंस को। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू ना हो, सिलेक्शन में ज्यादा समय आपका ना जाए, तो आप 220 प्लस मार्क्स का सिलेबस अपना कवर अप कर लीजिएगा। 220 नंबर का सिलेबस कवर अप करिए। अगर आपका सिलेबस कवर अप नहीं हो रहा है तो आप कोई ना कोई नया टॉपिक भी यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन आपको डेली परफॉर्म करना है। रिवीजन आपको डेली करते हुए चलना है, या फिर मैं कहूं वीकली भी आप रिवीजन को फॉलो कर सकते हो। एक वीक में जितने भी टॉपिक आपने किए हैं उनको आप वीक में 1 दिन या 2 दिन रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में एक स्पेशल बात मैंने यहां पर लिखी है, अभी 31 अक्टूबर तक आपको है ना टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन ही करने होंगे। 31 अक्टूबर तक आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने होंगे, नेट के भी, गेट के भी और जैम के भी। और एक और चीज मैं यहां पर दूर कर देता हूं, आपको उन टॉपिक्स के पीवाईक्यू नहीं करने हैं जो आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने काइनेटिक्स के फॉर्मूले ही देखे हैं तो वो पीवाईक्यू देखकर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको केवल उन्हीं टॉपिक के पीवाईक्यू करके जाने हैं जो टॉपिक आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, जो टॉपिक आपके 220 प्लस मार्क्स जो है वो कवर कर रहे हैं। लास्ट मैंने यहां पर लिखा यूनिट टेस्ट। आप यूनिट टेस्ट डेली एक यूनिट टेस्ट अगर आप देते हो तो 31 अक्टूबर तक, वीक में अगर मैं कहूं इस चीज को आप 5 दिन भी फॉलो करते हो तो 31 अक्टूबर तक आप सारे के सारे यूनिट टेस्ट को कवर कर सकते हो। और इस पहले फेज में आपका जो रिवीजन है, जो आपका टेस्ट है, जो आपके एरर एनालिसिस है, जो आपके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, सब के सब कवर हो जाएंगे और आप अपना जो सिलेबस है उसको 1 या 2 बार रिवाइज भी कर लोगे। अगर आप ऑलरेडी पहला फेज पूरा कर चुके हैं तो आप हमारा रिपीटर्स स्पेशल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको ऑलरेडी एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे फेज की तरफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां पर आपको 2 चीजें करनी होंगी, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा आपको रिवीजन। रिवीजन आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार करना है। बहुत छोटा सा मैंने यहां पर आपको बता दिया। एग्जाम पर पहुंचने से पहले नवंबर दिसंबर के महीने में कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप 3 बार रिवीजन करते हैं तो आपको फॉर्मूला भूल जाने की जो दिक्कत है, ये सारी की सारी दिक्कतें आपके पेपर में खत्म हो जाएंगी। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर 2 एरो बनाए हैं, पहला टेस्ट और दूसरा रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप भूल जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, अब की बार भी हम लोग नवंबर के महीने में शुरू कर देंगे आपकी ब्रह्मोस 2.0, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट आपको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपको मेजर टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। मेजर टेस्ट कह लीजिए या फिर आप पार्ट टेस्ट भी कह सकते हो। इन टेस्ट के ऊपर आपको फॉलो करना होगा, फोकस करना होगा नवंबर 20 तारीख तक। उसके बाद जब आप 20 नवंबर से आगे बढ़ेंगे देन आप फोकस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर। इस मैंने एक और चीज यहां पर लिखी है जो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रही होगी, बता देता हूं।
PYQ टेस्ट भी आपको देने चाहिए, लास्ट के 5 पेपर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आपको देने चाहिए। ये काम भी आपको नवंबर के महीने में करना चाहिए। आपको PYQ के जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, फुल PYQ हैं, वो अगर आप टेस्ट के फॉर्म में दोगे तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको आपकी गलतियों का पता लगेगा, सिली मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाएंगी, नेगेटिव मार्किंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। और इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? इसका सॉल्यूशन भी आपको विज्ञान वृक्ष की ऐप के ऊपर आने वाले टाइम में मिल जाएगा। आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। टेस्ट सीरीज और रिवीजन प्रोग्राम और आपका रिपीटर स्पेशल बैच, ये सब के सब हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करके चलते हो, मैनेज करके चलते हो, डेफिनेटली इस बार आप एग्जाम में अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया, अब की बार फ्रेशर्स की इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगर आप हमसे कोई और सेशन चाहते हैं, कुछ और स्पेशल सेशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सेशन कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।